हाय एवरीवन, वेलकम टू चाय ट्रेडर। जैसा आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सबको अच्छा लगता है क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। पर बहुत लोग इनिशियली बहुत अर्ली एंटर कर जाते हैं स्टॉक मार्केट में विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो मैंने कुछ बेसिक पीपीटीज बनाई है जिससे आप स्टॉक मार्केट एटलीस्ट समझ पाओगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट में आप क्यों इन्वेस्ट करो, क्यों नहीं करो, किस टाइप के मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आज हम वो चीज़ समझेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड थिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम इतनी नॉलेज नहीं चाहिए। पर क्योंकि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट देखोगे, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स बेचती है फॉर टू मेन रीजंस। पहला, कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कंपनीज को बैंक से लोन नहीं लेना है या वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं से भी लोन नहीं लेना पड़े, तो वो क्या करते हैं कि कंपनीज अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए वो पब्लिक से फंड रेज करती है। तो हम इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, कॉमन मैन हो सकता है। जब भी एक कॉमन मैन एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदेगा तो वो पैसा कंपनी के पास जाएगा। तो इससे कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन होगी। सेकेंडली, कंपनी अपने ऑपरेशंस और बेटर कर पाएगी। ये वजह है कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है। सेकेंड जो रीजन है स्टॉक मार्केट का, सेकेंड पर्पस आप बोल सकते हो, वो है रिस्क मैनेजमेंट। इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखो तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो रहे वो रिस्क फ्री रहे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर मान लो 10 लाख रुपए हैं, तो ऐसा नहीं होगा मैं 10 लाख रुपए का शेयर खरीद लूंगा एक कंपनी के। मैं उसे डाइवर्सिफाई करूंगा, मैं अलग अलग कंपनी में जाऊंगा और अलग अलग शेयर्स खरीदूंगा। ताकि क्या होगा कि जस्ट इन केस अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो दूसरे से मैं वो प्रॉफिट बना पाऊँ। तो ये एक इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है और कंपनीज के लिए भी अच्छा है कि कंपनीज को हम एज एन इन्वेस्टर इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपने ऑपरेशंस और बेटर करें, इन रिटर्न वो हमें एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट दें। तो ये दो पर्पस होते हैं स्टॉक मार्केट के। अब दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ये मैंने जो पीपीटी बनाई है, आप इस पीपीटी को अच्छे से पढ़िए। आप वीडियो स्टॉप करके भी ये पीपीटी में पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं टू रियलाइज कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप बस स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाओगे, इन्वेस्ट करोगे, फिर लॉस खाओगे, फिर बाहर निकल जाओगे, अगर आप यही प्रोसेस करते रहोगे ना, तो आप कभी बेसिक्स नहीं पकड़ पाओगे। आप बस रुपए कमाने में लगे रहोगे रोज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रियलाइज करना कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक्चुअली चीज है क्या। आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो में आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। अब क्या होता है, एक प्राइमरी स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसको आप न्यू इशू मार्केट भी बोल सकते हो। प्राइमरी मार्केट बेसिकली, मान लीजिए आज आपकी एक कंपनी है या मेरी एक कंपनी है, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे है ना एक अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आईपीओ लॉन्च कर सकता हूँ। तो जब मैं आईपीओ लॉन्च करूंगा तो लोग शेयर्स खरीदेंगे। तो ऐसे शेयर्स जिनका आज तक कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वैसी जगह से स्टॉक खरीदना इज प्राइमरी स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड इनिशियली ऑफर्ड टू पब्लिक। कंपनीज रेज कैपिटल बाय इशूइंग न्यू स्टॉक और बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर। इसको आप आईपीओ भी बोल सकते हो। आपने देखा होगा जैसे लास्ट ईयर 2021 या 22 में जोमेटो का आईपीओ आया था, ठीक है, या नायका का आईपीओ आया था। तो ऐसे जो इनिशियली, जो आज तक आप ये बोल सकते हो कि जो भी स्टॉक या शेयर आज तक नहीं खरीदे, उनको जब आप इनिशियली खरीदते हो, दोज आर प्राइमरी मार्केट। Secondary market is where we as investors transact on a daily basis. So for example, आप जैसे रोज जो लोग स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो आप रियलाइज करते होंगे कि हम रोज एक्सचेंज करते हैं। तो जब हम एक्सचेंज करते हैं तो एक ओपन इंटरेस्ट फॉर्म होता है। ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्यूचर वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। पर आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि मान लीजिए आज मेरे पास एक रिलायंस का स्टॉक है और आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, आप बोलोगे कि यार मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है। तो अगर मैं बेचने के लिए रेडी हूँ और आप खरीदने के लिए रेडी हो, तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। एक सिंपल टर्म जो आपको स्टॉक मार्केट में पता होनी चाहिए, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज इट, जो आपको समझ में आना चाहिए अबाउट स्टॉक मार्केट। इसके अलावा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है।
आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। पहला, इनिशियल पब्लिक ऑप्शन ऑफरिंग, विच refers टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन टू द पब्लिक। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने हैं, तो मैं पब्लिक को बोल सकता हूँ कि ये मेरे शेयर्स हैं, आप मुझसे खरीद लो एज एन एक्सचेंज फॉर मनी। ये बेसिकली आईपीओ का एक ही पर्पस होता है, टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर्स। सेकेंड हो गया डिविडेंड। अ डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स स्टेक होल्डर्स। When a corporation earns a profit or surplus, it is able to pay a proportion of the profit as a dividend to shareholders. मान लीजिए आपने सुना होगा कि कभी कभी कंपनीज 5 रुपए देती है एज अ डिविडेंड, कभी कभी 10 रुपए देती है। तो जैसे आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी आपको हर शेयर के भी रुपए देगी। और ये ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं आपकी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये मैं एजुकेशन पर्पस के लिए ला रहा हूँ। पर आप अगर इंटरनेट पे भी गूगल पे ही सर्च करोगे तो आप रियलाइज करोगे बहुत सारी कंपनीज है जो डिविडेंड भी देती है। तो आप ऐसे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें ईयर एंड पे आपको डिविडेंड मिले। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आपको हर साल ही डिविडेंड देती है। इनफैक्ट वो बढ़ाती जाती है, कभी 6 रुपए, फिर 10, फिर 15। तीसरा जो टर्म आपको पता होना चाहिए वो है राइट इशू। इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ फंड रेजिंग पॉपुलर विद इंडियन कंपनीज। द कंपनी मेक्स एन ऑफर ऑफ टू existing stakeholders to buy additional shares at a discounted price within a prescribed period. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे राइट इशू दोनों के लिए अच्छा होता है। राइट इशू में बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं कि आपको बोलते हैं आप और स्टॉक खरीद लो हमसे, आप एग्जिस्टिंग इतने स्टॉक होल्ड करते हो, आप और स्टॉक हमसे खरीद लो और हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे। तो इससे क्या होता है, कंपनी का और कैपिटल बढ़ता है, उनके ऑपरेशंस और बेटर होते हैं, और एट द सेम टाइम एज ए इन्वेस्टर आपको भी काफ़ी प्रॉफिट होता है क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड ट्रस्ट मी एवरीवन, दिस इज इट जो आपको पता होना चाहिए अबाउट स्टॉक मार्केट बिफोर यू स्टार्ट वर्क गेटिंग इनटू इट। अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर करूंगा विच विल मेक यू expert towards the stock market. This is my first class, guys. My name is Chai Trader, and thank you for so much for watching this video.